अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अभी अभी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की एक अपडेट आई है, आप इसको सुन लीजिए। जैसे भी जो भी अपडेट आ रही है, लोग मुझसे कह रहे हैं, व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेज डाल रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई आप हर घड़ी की खबर हमें दें, जैसे भी आपको कुछ पता चले वैसे आप हमें वीडियो की शक्ल में बना कर भेजते रहें ताकि हमें भी मुफ्ती साहब की जानकारी मिलती रहे। इसीलिए मैं जो अभी अभी अपडेट आई है उसको आपको दे रहा हूँ। आप सुन लीजिए, आज मंगल का दिन है, 20 फरवरी है। कोर्ट में मुफ्ती साहब की सुनवाई हुई, उसके बाद में क्या रिज़ल्ट निकला है आप एक बार देख लीजिए। पहले एक ऑडियो सुनवा रहा हूँ आपको, जो मुफ्ती सलमान साहब के यानी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ग्रुप में, उनके एक ग्रुप है उनका तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, जो उनकी टीम वाले लोग उसको चला रहे हैं। उसमें जो अपडेट आती है वो सच्ची आती है, उसमें झूठ का तो कोई मतलब ही नहीं है मेरे अज़ीज़ों। पहले उसमें एक ऑडियो आई है, उस ऑडियो को सुन लीजिए। ऑडियो को सुनने के बाद में इंशाअल्लाह ताला फिर मैं जो फैसला आया है कोर्ट का उसको सुन लीजिए, मैं आपको दिखाऊँगा बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला। आप पहले इस ऑडियो को सुनिए कि अभी अभी मंगलवार की क्या अपडेट आई है, सुनिए। आज 20 फरवरी मोड़ासा की कोर्ट में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की जमानत पर सुनवाई जारी है। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत मिशन की जानिब से आपके लिए बरेली शरीफ में सरकार आला हजरत और पीर मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारात पर दुआ की गई और वहाँ मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों से भी दुआ करवाई गई। आप भी दुआ करते रहें और इस मैसेज को हर ग्रुप में शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। मदरसा के बच्चों की आवाज़ सुनिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत मिशन की जानिब से हमें कुछ तोहफा, जिसमें खाने पीने की चीज़ें और कुछ रकम शामिल है, हदिया में दी गई और हमें गुजारिश की गई कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए दुआ कीजिए। तो हम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि या अल्लाह, तू हमारे मौलाना सलमान अज़हरी को रिहाई दिला दे, उनकी मुश्किल आसान कर दे, उनकी गिरफ्तारी ख़त्म हो जाए, वो जल्द हमारे पास आ जाए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप लोग भी इस पर आमीन कहें, क्योंकि ये तालिब इल्म की दुआ है मेरे अजीज़ों, जो मदरसे में तालीम हासिल करते हैं उन बच्चों की दुआ है मेरे अजीज़ों। उसमें से एक बच्चे ने दुआ की है, बाकी बच्चों ने पीछे से आमीन कहा है। ये जो ग्रुप है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, तो इसमें जो भी अपडेट आती है ना मेरे अजीज़ों, इसमें कोई झूठ नहीं आएगी, क्योंकि ये पूरा जो भी शुरू से अब तक का मुफ्ती साहब से रिलेटेड, जब से उनको अरेस्ट किया गया है तब से अब तक इसमें रोज़ाना सुबह और शाम में, सुबह शाम में मुफ्ती साहब से रिलेटेड ही खबर आती है। तो इस ऑडियो के सबसे शुरू में आपने क्या सुना कि आज मंगलवार है, 20 फरवरी है, और शुरू में कहा उन्होंने कि मुफ्ती सलमान अज़हरी का आज मंगलवार में कोर्ट में उनकी सुनवाई हो रही है। उसके बाद में मेरे अजीज़ों कुछ ही लम्हों बाद मेरे पास एक मैसेज आता है, जो मुफ्ती सलमान अज़हरी की एक एक मिनट की खबर रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सच्ची खबर रखते हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली है, ये मेरे पास आप देख रहे होंगे, तो मैं आपको स्क्रीन पर इसको दिखा रहा हूँ बड़ा करके। देखिए, इसमें लिख रहा है, लाइव अपडेट मुफ्ती सलमान अज़हरी, ए हेयरिंग वाज हेल्ड एट द मोड़ासा कोर्ट which has been set for next Friday 30/2 for an order by the court। अब फ्राइडे को होगी हेयरिंग, यानी कि इन्होंने फ्राइडे को कह दिया, फ्राइडे 23 तारीख को मेरे अजीज़ों। अल्लाह अकबर कबीरा। ये तो ऐसा हो रहा है कि तारीख पे तारीख दी जा रही है, तारीख पे तारीख दी जा रही है मेरे अजीज़ों। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितनी बार भी जो भी अपडेट दी है मेरे अजीज़ों, हर अपडेट में, हर वीडियो में मेरी ये दुआ रहती है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में उनको रिहाई नसीब कर दे। और मैं आपसे भी दुआ के लिए कहता हूँ, मुझे उम्मीद है मेरा हर भाई, मेरी हर बहन जो हमें देखते हैं, सुनते हैं, वो दुआ भी करते हैं और उनके लिए रोज़ा भी रख रहे हैं कि अल्लाह तो उनकी रिहाई दे दे, उनको रिहाई दे दे मौला। इस नियत से रोज़ा रख रहे हैं कि इसकी रोज़े की बरकत से अल्लाह तो हमें जो सवाब अता करे, इस सवाब की बरकत से मुफ्ती सलमान अज़हरी को रिहाई दे दे। आज भी बहुत सारे भाई बहनों ने रोज़ा रखा है, और कल 21 तारीख है, कल को भी बहुत सारे भाई बहन रोज़ा रखेंगे। मैंने कहा था पिछली वीडियो में, मेरे अजीज़ों, तालिब इल्म दुआ कर रहे हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी के लिए। हिंदुस्तान भर में, पूरे मुल्क भर में हर एक मुसलमान उनके लिए दुआ कर रहा है मेरे अजीज़ों। आप सब दुआ करते रहें, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी, जब प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र को ज़मानत मिल गई है, जिन्होंने प्रोग्राम कराया था, यानी जूनागढ़ में, पता नहीं जूनागढ़ के थे वो या दूसरी जगह के थे, जिनको ज़मानत मिली है, बहरहाल जिन्होंने प्रोग्राम कराया था वो ज़मानत उनको मिल गई। आज सुबह की वीडियो में मैंने बता दिया था आपको, लेकिन जो सुबह के मैसेज में मैंने आपको बताया था, उन्होंने आगे लिखा उसमें कि इंशाअल्लाह ताला उनको ज़मानत मिल गई है, मुफ्ती साहब को भी कल तक ज़मानत मिल जाएगी। लेकिन कोर्ट के आगे हम क्या कर सकते हैं मेरे अजीज़ों? हम सिर्फ इस वक्त दुआ कर सकते हैं मुफ्ती साहब के लिए, और दिल से करें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। आप निरी दुआ करते रहें और नमाज़ों से दूर रहें मेरे अजीज़ों, फिर भी कोई बात नहीं बनने वाली। आप नमाज की पाबंदी करें, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें,
कभी किसी का दिल ना दुखाएं। फिर जो भी अमल आप करेंगे ना इंशाल्लाह अल्लाह की बारगाह में उसके ज़्यादा चांसेस हैं कबूल और मकबूल होने के। हाँ मेरे अजीज़ों, जब आपका हुस्न अखलाक अच्छा होगा ना तो ये है सुभान अल्लाह, जिसका अखलाक अच्छा होता है ना मेरे अजीज़ों, जिसका किरदार अच्छा होता है, वाकई लोग जिसकी तारीफ़ करते हैं कि यार कितना अच्छा आदमी, कि दुनिया से जाने के बाद भी लोग तारीफ़ करते हैं कि यार बड़ा अच्छा था, बड़ा सच्चा था। तो मेरे अजीज़ों ऐसे बन जाइए, अच्छे बन जाइए, सच्चे बन जाइए। एक बात और जहन में आ गई मेरे कि मुसलमानों का दौर आएगा। पीछे की मैंने वीडियो दिखाई थी आपको कल, यानी कि 19 फरवरी की वीडियो आपने मेरी देखी होगी ज़रूर। उसमें मौलाना अल फ़ारूक अकबरी हैं, फ़ारूक अल अकबरी, उन्होंने कितना अच्छा मैसेज दिया जो इस पर मैंने रिएक्शन दिया था, और मैंने आपको वो वीडियो मुकम्मल दिखाई कि मुसलमान तरह तरह की रील्स बनाकर डाल रहे हैं उस शेर को लेकर के। मतलब यार आप सोचें, अगर आप ऐसा करोगे तो क्या मुफ्ती साहब को और परेशानी नहीं आएगी? आप उस शेर को लेकर के अगर कोई विशेष समुदाय को टारगेट करोगे तो क्या परेशानी नहीं आएगी? भाई मैं सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि लोग मुझे रोज़ाना देखते हैं, सुनते हैं, और आप मेरा ये पैगाम लोगों तक पहुँचाए कि कोई भी किसी भी शेर को लेकर के रील्स ना बनाए। मुफ्ती साहब की छोटी छोटी वीडियो को लेकर के कट करके उस शेर पर रील्स बना रहे हैं। आज हमारे मुसलमान रील्स बना रहे हैं, कह रहे हैं हमारा दौर आएगा। क्या ऐसा दौर आएगा? कल वीडियो में भाई ने क्या कहा था, मज़रान पढ़ी है और कहते हैं मुसलमानों का दौर आएगा। मुसलमान एक दूसरे का हक मार रहा है और कह रहे हैं हमारा दौर आएगा। भाई भाई को सता रहा है और कह रहे हैं हमारा दौर आएगा। मुसलमान शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, ऐसे मुसलमानों का दौर आएगा। मुसलमान कौन सा वो काम है, गलत काम है जो नहीं कर रहा, मुझे बताइए आप। मैंने कितनी बार कहा है कि 95% लोग नमाज नहीं पढ़ रहे, 5% लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त की, झूठ नहीं बोलते, झूठ बोलने से डरते हैं, झूठों पर अल्लाह की लानत होती है। कितनी बार मैंने कहा है आपसे, लोग झूठ बोलते डरते, लेकिन 95% लोग ऐसे हैं जिनको कोई भी फिक्र ही नहीं है। मेरे अजीज़ों, मेरी इस बात से हर मेरा भाई सहमत रहेगा। क्यों रहेगा? मैं सच कह रहा हूँ। आप देखिए जुमे के दिन किस तरीके से मस्जिद भर जाती है मेरे अजीज़, और बाकी टाइम में जुमे के दिन ही देख लीजिए असर की नमाज में कितने लोग होते हैं। कहाँ चले जाते हैं वो नमाजी? आखिर उन्हें काम क्या होता है? क्या जुमे के दिन जब जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आते तब वो अपना काम छोड़ कर नहीं आते? तब मतलब आप ज़रा मुझे बताएं, क्या वो काम नहीं छोड़ते होंगे उस वक्त? आप अपने दिल पर हाथ रखें। हर मुसलमान अपने गिरेवान में झांक कर देखे, मैं अपने गिरेवान में झांक कर देखूं, आप अपने गिरेवान में झांक कर देखें कि 5 वक्त की नमाज में हम कितने वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, कितने वक्त की नमाज हम छोड़ रहे हैं, कितने लोगों का हम दिल दुखा रहे हैं, अपने माँ बाप की इज्जत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, छोटों पर शफकत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हसद जलन कीना बुग़्ज़ लोगों से हम क्यों करते हैं? आज बताइए क्यों कर रहे हैं हम? अगर हम किसी के कारोबार से किसी की तरक्की को देख कर जलेंगे मेरे अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे रोज़गार में खुद ही कमी कर देगा मेरे अजीज़। हाँ, हम बर्बाद हो जाएंगे। हम किसी की रोज़ी को, किसी के रोज़गार से जलेंगे तो, हसद करेंगे तो। हसद नहीं करना कभी भी। दूसरे की तरक्की को देखकर खुश होया करो, या अल्लाह तू इसे और तरक्की दे, और या अल्लाह तू इसके साथ साथ हमें भी तरक्की दे मौला। ये दुआ किया करो। अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ़ की कोई बात नहीं है। ये फ़कीर ऐसे ही दुआ करता है, और आज अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ आपकी दुआओं से। वालिदैन की दुआएं शामिल हाल हैं, उलमा इकराम का साथ है, उलमा इकराम की सोहबत में मैं रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आलिमों से मोहब्बत करो मेरे अजीज़ों, आलिमों से कभी बुग़्ज़ मत रखना, वरना बर्बाद हो जाओगे। हकीकत बता रहा हूँ मैं। दुनियावी तालीम भी बच्चों को दीजिए और दीनी तालीम भी बच्चों को दीजिए। हाँ मेरे अजीज़ों, बात मेरी लंबी हो गई है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए दुआ करिए। बात बहुत लंबी हो गई, कोई बात नहीं, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, दिखाया, खबरों के मुताबिक ही मैं आपको बता रहा हूँ कि 23 फरवरी कर दी गई है। दुआ करें या अल्लाह ऐसा ना हो। बहुत दुआएं हो रही हैं, पूरी दुनिया भर में उनके लिए दुआएं हो रही हैं। हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान में भी उनके लिए दुआएं हो रही हैं, बांग्लादेश में भी उनके लिए दुआएं हो रही हैं। जिस देश में उनके चाहने वाले हैं, हर देश में मुफ्ती सलमान अज़हरी के लिए दुआएं हो रही हैं। गज़ा और फ़लस्तीन के मज़लूमों के लिए भी दुआ करते रहें। इंशाल्लाह मिलता हूँ, कोई नई अपडेट आएगी तो आपको तुरंत बताऊंगा। जैसी भी कोई अपडेट आएगी तो बता दूंगा इंशाल्लाह ताला। लोग कहते हैं कोई खबर आती रहे तो भाई बताते रहें, तो इसलिए वीडियो की शक्ल में आपको पेश कर देता हूँ, आप लोग देख लेते हैं। जज़ाकल्लाह, आप आखिर तक रुके रहे और आपने पूरी अपडेट भी जानी और कुछ नसीहत की बातें भी सुनी। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह हर मुसलमान की नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा कर दे मौला, आमीन या रब्बुल आलमीन। इंशाल्लाह मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।